नमस्कार विद्यार्थियों, बात करेंगे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके 24 नवंबर को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ सकते हैं व्हेन इज नेशनल कस्टमर डे सेलिब्रेट इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है तीसरा, कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया? आपको बताना है कॉर्न लॉ है वो किस देश में लागू किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, ब्रिटेन में। चौथा प्रश्न है, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर में। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? आपको बताना है विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण की तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल चाइना हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो बिल्कुल उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। पिछले साल भी हमने जब पेपर अपलोड किए थे उस दौरान जो हमारे पेपर में दिए गए प्रश्न हैं वो लगभग 70% आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए थे। तो बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए। अगला प्रश्न है, काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा पर यानी काली मिट्टी के ऊपर। तो कपास की खेती फसल उगाई जाती है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, तिल, चावल, मक्का। तो दालें हैं, ये क्या है? फलीदार फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है 10वां। कब चलाई गई थी? 1853 में। कब चलाई गई थी? 1853 में। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं यानी भारत में जो नोट है वो कौन जारी करता है? बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। आगे के जो आपके रिक्त स्थान में है प्रश्न, और यहाँ पर देखो ऑप्शन भी आपके दे रखे हैं, इनमें से दोनों में से एक का भरते हुए आपको भरना है। तो चंपारण आंदोलन में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ, तो इसमें पहले इसमें रहेगा नील। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, और मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक कहाँ के थे? जर्मनी के, तो इसमें जर्मनी लिखना है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग यानी 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। 16वां, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद में लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता। तो इसमें आपको लिखना है जनता। ठीक है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न, छोटे छोटे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है। कैसी है? लोकतांत्रिक। अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होती है? तो प्रति 10 वर्ष के बाद में होती है। कब होती है? 10 वर्ष के बाद में। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अभी लगभग 15 साल हो गए हैं जनगणना हुई नहीं है, लेकिन होती कब है? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8
8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी है, महात्मा गांधी। भारत में वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार। और अगला है, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है? तो इंग्लैंड का कौन सा शहर है? लीड्स। 24वां है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ लगी थी? 24 में बॉम्बे में लगी थी। अगला है, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। बेल्जियम की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। अगला है, जिला मार्ग क्या होता है? बिल्कुल, जिला मार्ग है वो क्या होता है वो आपको बताना है। 27वें में जिला मार्ग, जिले को आपस में तहसीलों से जोड़ने वाला जो मार्ग है उसे जिला मार्ग कहते हैं, या फिर जिले को जिले से जोड़ने वाला। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। 29वां है, जोबर कौन थे? 30वां है, कैलीग्राफी क्या है? और 31वां है, वर्नाक्लोर प्रेस एक्ट क्या था? तो इस प्रेस एक्ट को 1878 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय जो समाचार पत्र वगैरह न्यूज़ वगैरह है उनके प्रकाशन के ऊपर इन्होंने रोक लगाई थी। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? और 33वां है, लौह और अलोह खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिसमें लौह के अयस्क पाए जाते हैं या फिर धातु के अंश पाए जाते हैं लौह खनिज कहलाते हैं, जबकि अलोह जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं अलोह खनिज कहलाते हैं। अगला है, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। किस देश के किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अगला है, वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको लिखना है। 38वां है, खुली बेरोजगारी एवं प्रसन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है? 39वां है, लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला है, कर्तन दहन कृषि क्या है? ये सारे के सारे प्रश्न आपको लिखने हैं, अच्छे से याद करने हैं। 41वां है, सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट करनी है। 42वां है, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। अथवा में रहेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और 43वां है, सांप्रदायिकता राजनीति के अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं चारों की विवेचना करनी है। अथवा में रहेगा, भारत के मानचित्र पर अमृतसर, बोकारो, कांडला, मारगांव और सांगानेर हवाई अड्डा इनको आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये कक्षा 10 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके 24 जो नवंबर को होने जा रहा है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। एक और मैं पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा 2 दिन है तो 2 दिन में 3 पेपर अपलोड कर दूँ और तीनों ही पेपर में से आपके लगभग 99% जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद और आशा पूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।